प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अगर आप गलत बयानी करेंगे, टिप्पणी करेंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे, लाजमी है कि उनके मानने वाले लोगों का आस्था पे ठेस पहुंचेगा, उनको तकलीफ होंगी। और उसके बावजूद आप बार बार यही गलती कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये नाजिया इलाही ने किया, ये बीजेपी के ही नेत्री थी नूपुर शर्मा ने, उन्होंने भी यही किया। हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो है यति नरसिम्हानंद वो भी इस तरीके से घटिया और जो है घिनौना वाला बयान देते हैं। तो इन लोगों ने दरअसल फेमस होने के लिए, नेम कमाने के लिए, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए किसी भी धर्म के चहीते को दरअसल गाली दे देते हैं और उनके नाम पर फेमस हो जाते हैं। ये नीचता का हद पार करना तो है ही है, इसके साथ साथ ये घिनौनापन है, ये दोगलापन है, ये कमीनापंती है जो इस वक्त इस्लाम के मानने वाले लोगों को गाली देकर फेमस होना चाहते हैं। जिस तरीके से शाहीन बाग के तमाम थानों में एफआईआर दर्ज हुआ, लखनऊ में हुआ, अजमेर में हुआ, देश के कोने कोने में एफआईआर दर्ज हुआ कि नाजिया इलाही को जेल में डाला जाए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ऐसे लोगों को जो है जेल सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन आपको लगता है कि जेल में डालने के बाद जो लोग भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में देवी देवता, चाहे फिर भगवान अल्लाह, किसी जो जिसको मानते हैं, उसका जो अपमान करने वाले लोग हैं, क्या वो सुधर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता घिनौनी है, ये गंदे लोग हैं, इन्हें इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। अगर इंसानियत से लेना देना होता तो धर्म के नाम पर किसी से नफरत होता ही नहीं। ये नफरत के नशे में चूर तो है ही है, साथ साथ ये डूब चुकी हैं और इसीलिए ऐसी बंद कर। इसीलिए बीजेपी की हाईकमान से मेरी अपील है कि आप ऐसे लोगों को अपने पार्टी से निकालिए। पहली बात, बीजेपी हाईकमान अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ऐसे नफरती, जहरीले जो भाईचारा को खत्म करने की बात करती है, इनको जेल में डालिए। दूसरा काम कीजिए, ये जो एफआईआर दर्ज हो रहा है, इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये जेल में क्यों नहीं? ये सलाखों के पीछे क्यों नहीं? नाजिया खास करके मैं इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एफआईआर दर्ज हुए और हर जगह के तमाम लोग, कांग्रेस की जो है महानेत्री, जी हाँ वो अरफा खानम जी, उन्होंने शाहीन बाग में एफआईआर दर्ज कराया और बहुत सारे लोगों ने भी किया, लेकिन इसके बावजूद जो है नाजिया इलाही को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उम्मीद है कि कम से कम अब उन पर बीजेपी एक्शन ले, पुलिस प्रशासन एक्शन ले और उसके बाद उनके होश ठिकाने आ जाए। वो जो नफरत के नशे में डूबी हुई है, कम से कम उससे जो है वो कहीं ना कहीं जो है हिफाजत फरमाए, कम से कम उससे बचने की कोशिश करें और लोगों को नफरत के नज़र से न देखें, लोगों को इंसान के नज़र से देखें, ताकि समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से वो नफरत फैला रही हैं, भारत वैसे भी जो है खतरनाक मोड़ पर लाके इन लोगों ने छोड़ दिया। कोई हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहता, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहता, इतना नफरत बो दिया गया, इतना जहर बो दिया गया, तो आप यकीन मानिए कि कैसे आप भाईचारा की बात कर सकते हैं। इसलिए मेरी मांग सिर्फ भारत सरकार से ये है और बीजेपी सरकार से ये है कि अपने पार्टी से इनको निकालें और ख़ास करके जो एफआईआर दर्ज हुई है, इन्होंने जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया है उस चीज़ को लेकर, और जितने मुसलमानों ने इनको एफआईआर दर्ज करवाया है, उन पर तुरंत सख्त से सख्त एक्शन हो और इनको सलाखों के पीछे डाला जाए। नाजिया इलाही पर जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, इसी से अंदाजा लग रहा है कि आखिर इनका गुनाह क्या है और कितना खतरनाक गुनाह। सवाल ये नहीं है कि आखिर उन पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, वो सलाखों के पीछे चले जाएंगे या फिर वो जेल में चले जाएंगे। वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस धर्म से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके बावजूद उनके जहन में जिस तरीके का नफरत है, वो ये बताता है कि वो भारत के संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं। वो ये जताता है कि भारत के लोकतंत्र से उसका कोई लेना देना नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ मजहबी का वो शिकार हो चुके हैं और इसीलिए वो मजहब के नज़रिए से लोगों को ताक रही हैं। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, सबका हक है और सबका अपना अपना संविधान है। अब वो संविधान यही है कि आप किसी भी तरीके से जश्न मनाएं अपने घर में, लेकिन किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाना। लेकिन जरा सा देखिए नाजिया इलाही को, इनको सुनिए, इनको समझिए, आप सोशल मीडिया खोल कर देखिए, आपको ये यकीन और ये एहसास हो जाएगा कि इनकी मानसिकता कितनी घिनौनी है, कितना नीचता है। जो मुसलमानों जिसको वो मानते हैं, मुसलमान जिसके बदौलत जो है दरअसल इस्लाम की रक्षा करते हैं, अगर आप उसको लेकर, यानी कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अगर आप गलत बयानी करेंगे, टिप्पणी करेंगे, अभद्र टिप्पणी करेंगे, लाजमी है कि उनके मानने वाले लोगों का आस्था पे ठेस पहुंचेगा, उनको तकलीफ होंगी। और उसके बावजूद आप बार बार यही गलती कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है कि ये नाजिया इलाही ने किया, ये बीजेपी के ही नेत्री थी नूपुर शर्मा ने, उन्होंने भी यही किया। हम सब ने देखा कि किस तरीके से जो है यति नरसिम्हानंद वो भी इस तरीके से घटिया और जो है घिनौना वाला बयान देते हैं। तो इन लोगों ने दरअसल फेमस होने के लिए, नेम कमाने के लिए, सोशल मीडिया पे थोड़ा सा पैसे कमाने के लिए किसी भी धर्म के चहीते को दरअसल गाली दे देते हैं और उनके नाम पर फेमस हो जाते हैं। ये नीचता का हद पार करना तो है ही है, इसके साथ साथ ये घिनौनापन है, ये दोगलापन है, ये कमीनापंती है जो इस वक्त इस्लाम के मानने वाले लोगों को गाली देकर फेमस होना चाहते हैं। जिस तरीके से शाहीन बाग के तमाम थानों में एफआईआर दर्ज हुआ, लखनऊ में हुआ, अजमेर में हुआ, देश के कोने कोने में एफआईआर दर्ज हुआ कि नाजिया इलाही को जेल में डाला जाए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, ऐसे लोगों को जो है जेल सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन आपको लगता है कि जेल में डालने के बाद जो लोग भी
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में देवी देवता, चाहे फिर भगवान अल्लाह, किसी जो जिसको मानते हैं, उसका जो अपमान करने वाले लोग हैं, क्या वो सुधर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी मानसिकता घिनौनी है, ये गंदे लोग हैं, इन्हें इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। अगर इंसानियत से लेना देना होता तो धर्म के नाम पर किसी से नफरत होता ही नहीं। ये नफरत के नशे में चूर तो है ही है, साथ साथ ये डूब चुकी हैं और इसीलिए ऐसी बनकर। इसीलिए बीजेपी की हाईकमान से मेरी अपील है कि आप ऐसे लोगों को अपने पार्टी से निकालिए। पहली बात, बीजेपी हाईकमान अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ऐसे नफरती, जहरीले जो भाईचारा को खत्म करने की बात करती है, इनको जेल में डालिए। दूसरा काम कीजिए, ये जो एफआईआर दर्ज हो रहा है, इन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ अभी तक? ये जेल में क्यों नहीं? ये सलाखों के पीछे के लिए नाजिया, खास करके मैं इसीलिए बात कर रहा हूं क्योंकि एफआईआर दर्ज हुए और हर जगह के तमाम लोग, कांग्रेस की जो है महानेत्री, जी हाँ, वो अरफा खानम जी, उन्होंने शाहीन बाग में एफआईआर दर्ज कराया और बहुत सारे लोगों ने भी किया, लेकिन इसके बावजूद जो है नाजिया अहिल्या को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उम्मीद है कि कम से कम अब उन पर बीजेपी एक्शन ले, पुलिस प्रशासन एक्शन ले और उसके बाद उनके होश ठिकाने आ जाए। वो जो नफरत के नशे में डूबी हुई है, कम से कम उससे जो है वो कहीं ना कहीं जो है हिफाजत फरमाए, कम से कम उससे बचने की कोशिश करें और लोगों को नफरत के नज़र से न देखें, लोगों को इंसान के नज़र से देखें, ताकि समझ में आ जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से वो नफरत फैला रही हैं, भारत वैसे भी जो है खतरनाक मोड़ पर लाके इन लोगों ने छोड़ दिया। कोई हिंदू मुस्लिम को नहीं देखना चाहता, मुस्लिम हिंदू को नहीं देखना चाहता, इतना नफरत बो दिया गया, इतना जहर बो दिया गया, तो आप यकीन मानिए कि कैसे आप भाईचारा की बात कर सकते हैं। इसलिए मेरी मांग सिर्फ भारत सरकार से ये है और बीजेपी सरकार से ये है कि अपने पार्टी से इनको निकालें और खास करके जो एफआईआर दर्ज हुई है, इन्होंने जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान किया है, उस चीज़ को लेकर, और जितने मुसलमानों ने इनको एफआईआर दर्ज करवाया है, उन पर तुरंत सख्त से सख्त एक्शन हो, इनको सलाखों के पीछे डाला जाए।